तो बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार रैलियां कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ सीवान पहुंचे हैं। और अगले 5 साल देश समृद्धि और भारत दुनिया के ताकत बनाने के लिए याद करिए कांग्रेस के समय पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद भारत में हमें हमला कर रहा था तो क्या होती थी देश मांगता था पाकिस्तान को जवाब दो और कांग्रेस के नेता कहते नहीं पाकिस्तान को छेड़ेंगे नहीं, ये नहीं वैसा प्रयोग देगा। यानी हमारे जवान हमले होने थे, लेकिन कांग्रेस के लोग देश जनता को गुमराह करके पाकिस्तान के सम्मान व्यक्त करते थे। और आज अगर पाकिस्तान गुस्सा है तो पाकिस्तान के अंदर घुस करके भारत सेना पाकिस्तान को पूरी करने वाले है। और इमरान खान के पाकिस्तान प्रधानमंत्री दुनिया के अंदर जान फिरता है कि भारत जागो, ये है भारत जवानों का पराक्रम, ये है इंडिया, ये है हमारा भारत। और भाइयों बहनों, एक कांग्रेस देश के अंदर आतंकवाद नक्सलवाद है। ये जो अपराधी यहाँ का भी जेल के अंदर है, इन अपराधियों को पालने का कांग्रेस और किया था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की सरकार कश्मीर के अंदर धारा समार के कश्मीर के अंदर से अगर सीमा कोई नौजवान भी जम्मू कश्मीर के अंदर श्रीनगर के मदरमान बनाना चाहता है, आपको यहाँ मिल रही है। कौन रोक सकता है? भारतीय जनता पार्टी को श्यामा प्रसाद जी के नेतृत्व में नारा दिया था, एक देश में दो प्रधान और विधान नहीं चलेंगे। और उस संकल्प पूरा किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने। आज कश्मीर में धारा समार के आतंकवाद गृह मंत्री जी ने किया है। वहीं भारत सरकार ने भारत के किसी नागरिक को जम्मू कश्मीर में पूरी तरह सम्मान के साथ बसने की छूट दे दी है। अगर बिहार श्रीनगर के कार्य सर्विस है, सेना में, पुलिस में, प्रशासनिक सेवा में या व्यवसाय करता है, क्योंकि बिहार नहीं है, दुनिया में तो बिहार छाया हुआ है। अगर वहां पर भी अगर आप चाहेंगे नहीं थी, 1952 में 370 को लागू करके कांग्रेस ने देशवासियों के लिए जम्मू कश्मीर में जाने के रास्ते बंद कर दिए थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने रास्ते खोले हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी की। और भाइयों बहनों, आप सबके लिए, पूरे देशवासियों के लिए इससे बड़ी गौरव की बात क्या हो सकती है? हमने जो कहा वो करके दिखाया। जब मैं लोकसभा चुनाव में यहां पर श्री जनार्दन सिंह जी के समर्थन में आया था चुनाव प्रचार के लिए, तब बिहार के कुछ जवान मुझसे कहते थे, यहां के मीडिया के बंधुगण मुझसे कहते थे कि आप लोग बार बार कहते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन क्या तारीख भी बताएंगे? ये प्रश्न हमसे होता था। और भाइयों बहनों,
मेरी हार्दिक इच्छा थी, मेरी हार्दिक इच्छा थी अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के शिलान्यास में बिहार के हर गांव का प्रतिनिधित्व हो, यह मेरी हार्दिक इच्छा थी। लेकिन एक कोरोना संक्रमण के दायरे, कोरोना महामारी के नाते भाइयों बहनों, हमने शुभ मुहूर्त में संजोग, आप देखिए कितना अच्छा संजोग बैठता है। 5 अगस्त 2019 कश्मीर से धारा 370 सदैव के लिए समाप्त हो जाती है और 5 अगस्त 2020 500 वर्षों का हिंदू समाज के जो भावनाएं थी, जो टीस थी, उस टीस को दूर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का शिलान्यास कर दिया जाता है। 5 अगस्त 2020 अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता है। ये चीजें बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखा देती है, और हम लोगों ने करके दिखाया। अगर यहां पर एनडीए की सरकार नहीं होती, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं होते, तो यहां का माफिया जेल के अंदर सड़ रहा नहीं होता, वो भी सत्ता के गलियारों में रह करके बिहार के अंदर मुंह पर खसोट के एक नई यहां की पीढ़ी को खराब कर रहा होता। और भाइयों बहनों, हमने तो उत्तर प्रदेश में माफियाओं के छाती पर ही बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। ये गुंडे और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। इन्होंने गरीबों को लूटा है, व्यापारियों को लूटा है, व्यापक अराजकता फैलाई है, विकास के कार्यों को इन्होंने लूट करके विकास से वंचित किया है। और इसलिए कानून के दायरे में रह करके जितनी सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ की जा सकती है, उतनी सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ की जानी चाहिए, और ये कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। और मैं फिर आपसे कहने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, विकास, बिहार का विकास और बिहार का उत्थान नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ही करेगी। और जिससे भारतीय जनता पार्टी ने श्री देवेश कांत सिंह जी को अपने प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में यहां पर उतारा है। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। देवेश कांत जी भारतीय जनता पार्टी के सर्वथा योग्य प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में हैं, और आप सबसे मैं कहूंगा, यह आयोजन बिहार विधानसभा का चुनाव तब हो रहा है जब हमारे पर्व और त्योहार भी साथ साथ चढ़ते जा रहे हैं। अभी आपने शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी के आयोजन को संपन्न किया है, और अभी दीपावली आने वाली है, फिर छठ का पूजन आने वाला है। ये सभी आयोजन एक साथ भव्यता के साथ मनाने हैं। तो अपने पर्व और त्योहार को जितनी भव्यता के साथ आप मनाने की तैयारी कर रहे हैं, भाइयों बहनों, उतनी ही भव्यता के साथ लोकतंत्र के पर्व को भी मनाने की आवश्यकता है। और मनाने के लिए आवश्यक है उस प्रकार के योग्य पात्र प्रत्याशी को ही हम अपना वोट देंगे। ये लोकतंत्र की ताकत आपकी बहुत बड़ी ताकत है। इस ताकत का बेजा इस्तेमाल मत होने दीजिए। ये ब्रह्मास्त्र है, और ब्रह्मास्त्र का उपयोग लोक हित में होता है, देश हित में होता है। हमारे लिए पूरा देश परिवार है। भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा बिहार एक परिवार है, और इसीलिए यहां पर जातिवाद और परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति नहीं होती। जिन्होंने वंश को और परिवार को ही पार्टी और देश
तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे हैं। सिवान में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा हो रही है, जहां पर वो बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी एनडीए की जो भी उपलब्धियां हैं वो जनता तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। दरअसल अगर बात की जाए तो आज पहले चरण का मतदान बिहार में हो रहा है। करीब 16 जिले की 71 सीटें हैं जिन पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। अब तक जो वोटिंग प्रतिशत रहा है वो 15% से ऊपर पहुंच चुका है। अच्छा प्रतिशत से जा रहा है क्योंकि जैसे जैसे दिन चल रहा है वैसे वैसे भीड़ साफ तौर पर नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे चरण के लिए बीजेपी और एनडीए मिलजुल कर लगातार यहां पर चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ आज सिवान पहुंचे हैं और सिवान में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। यानी कि कोई कोर कसर एनडीए की तरफ से नहीं छोड़ी जा रही है। जो भी एनडीए के प्रत्याशी हैं उनके लिए लगातार वोट की अपील करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तो इससे पहले भी तमाम रैलियां, तमाम जनसभाएं सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है और आज भी सिवान में वो जनसभा कर रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर वो जनता से रूबरू हो रहे हैं। जो उपलब्धियां रही हैं वो जनता तक गिना रहे हैं। वहीं विपक्ष पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष की राजनीति को लेकर वो सवाल कर रहे हैं कि वो सिर्फ परिवारवाद की राजनीति करते हैं। उनका जो मकसद होता है सिर्फ उनके परिवार तक होता है, जनता के हित में नहीं सोचते हैं वो। वहीं यहाँ पर उपलब्धियां उन्होंने गिनाते हुए कहा है कि एनडीए की सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जितनी बेहतरी हो सके उतनी आम जनता के लिए की जाए। केंद्र सरकार की तर्ज पर लगातार तमाम जो योजनाएं हों बिहार के लिए आई हैं और आगे भी ऐसी आती रहेंगी। वहीं नीतीश नेतृत्व में लगातार बिहार का विकास होता रहेगा। ये तमाम बातें सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आए हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की। सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। सिवान पहुंचे हैं, सिवान की जनता को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ एक बीजेपी का बहुत ही चर्चित चेहरा है और फायरब्रांड नेता है। उन्हें बहुत पसंद भी लोग करते हैं। जितने वो उत्तर प्रदेश में पसंद किए जाते हैं उतने ही आसपास के राज्यों में भी पसंद किए जाते हैं। चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो ओडिशा हो या फिर हरियाणा हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, ये ऐसी जगह हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ को पसंद किया जाता है। एक हिंदूवादी नेता है, हिंदुत्व का बहुत बड़ा चेहरा है, तो वैसे भी उन्हें और ज़्यादा पसंद किया जाता है। वहीं साफ तौर पर एक चर्चित चेहरा होने के नाते और बीजेपी के फैन ब्रांड होने के नाते उन्हें बिहार विधानसभा चुनावों के चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। 6 दिन में उन्हें रैलियाँ करनी है सारी और काफ़ी दिनों से वो रैलियां कर भी रहे हैं। कुछ और रैलियां उनकी बची हैं जो वो लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। आज उनकी 3 रैलियां हैं। पहली सिवान में रैली उनकी जो अभी हो रही है, उसके बाद वो पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण जाएंगे जहां पर वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ पहले चरण का मतदान, दूसरी तरफ दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार। कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। जनता से जुड़ने की कोशिश हो रही है, भले ही वर्चुअल माध्यम से या सीधे बात मिलना, जनता से सीधे जुड़ना या फिर जनप्रतिनिधियों से बात हो, वहां के कार्यकर्ताओं से बात हो, हर जगह बीजेपी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। अपने प्रत्याशियों के लिए लगातार वोट की अपील करती हुई नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें सिवान से सीएम योगी आदित्यनाथ का चुनाव प्रचार अभियान, जिसको आप सुन रहे थे, जब वो जनता से रूबरू हुए और जनता से वो जुड़े हुए थे। साफ तौर पर उनका कहना है कि जनता से उनका लगाव है और जनता से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के तौर पर अगर बात की जाए 2019 की, तो 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे, सीएम योगी आदित्यनाथ तब भी बिहार में कई जगह पहुंचे थे, चुनावी जनसभा की थी। तब भी सीएम योगी आदित्यनाथ को एक बेहतर रिस्पांस मिला था, एक बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला था और इसी वजह से, यही वजह है कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार जुड़े हुए हैं। तो ये तस्वीरें बिहार के सिवान में सीएम योगी आदित्यनाथ आज चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद वो यहां पर जैसे ही चुनावी जनसभा खत्म होती है, उसके बाद वो पहुंचेंगे पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, जहां वो जनता को संबोधित करेंगे। तो चुनाव प्रचार में किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं रहनी चाहिए, चाहे वो सीधे तौर पर जनता से इंटरेक्शन हो या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से हो। हर तरीके से जनता से जुड़ना है और एनडीए के साथ मिलकर बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना। अपने प्रत्याशियों के लिए तो लगातार वोट की अपील कर ही रही है, साथ ही साथ एनडीए में जितने भी दल हैं उनके लिए भी लगातार वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं।
तो सीएम योगी आदित्यनाथ सिवान में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जो तस्वीरें आपने देखी अभी, उनका संबोधन अभी चल ही रहा है। उसके बाद वो पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण जाएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बिहार विधानसभा चुनावों के लिए एक बहुत ही बड़ा चेहरा, बहुत ही फायरब्रांड नेता सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्हें उतारा हुआ है चुनावी मैदान में।